लेकिन अनुभव ये है कि ब्राह्मण जीवन के अंदर जब इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, तो जब नए नए थे तो बहुत सारे परिवर्तन के हमने लक्ष्य लिए थे कि हम जल्दी से जल्दी हम इस विकार पर विजय प्राप्त करें, हम ये परिवर्तन करें, हम ये परिवर्तन करें। लेकिन चलते चलते जब हमारा एक रूटीन हो गया, ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, गृहस्थी भी संभालनी, जिम्मेवारियां भी संभालनी है, 1 घंटा रोज़ मुरली भी टाइम देना है, एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा सेवाएं वगैरह होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी अटेंड करने। तो एक हमारा वो भी रूटीन बन गया था, है ना। आप सब ने पता नहीं अनुभव किया है कि नहीं, मैंने वो अनुभव किया कि जैसे सेंटर पे भी एक रूटीन हो गया था हमारा कि भाई अभी रक्षाबंधन आई तो ये करना है, दिवाली आई तो ये करना है, नवरात्रि आई तो ये करना है, अभी वैकेशन हुआ तो ये करना है, शिवरात्रि आई तो ये करना है। और वो हर साल का पैटर्न, सेम पैटर्न चल रहा था। अब उसके बीच में जब ये लॉकडाउन है और अब ये जब ये हमने पुरुषार्थ शुरू किया है, तो ये महसूस होता है कि कहीं हमारा जो ध्यान यहाँ वहाँ चला गया था, अब फिर से वो शुरू की स्टेज अनुभव होने शुरू हो गई कि नहीं, फिर से हम अपने आप पर चारों तरफ से ध्यान हटा करके अब हम अपने आप पर वो ध्यान दें, अटेंशन दें, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं तो लगानी है। और इसलिए आज देखो बाबा की आज साकार मुरली के अंदर बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि सबसे बड़ा आँखें है धोखा देने वाली। बाबा ने कहा उस पर बहुत 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 अटेंशन चाहिए। और ब्रह्मा बाबा तो सच में गृहस्थी है, तो ब्रह्मा बाबा को इस चीज़ का अनुभव ज़्यादा है, क्योंकि शिव बाबा को कर्मेंद्रियाँ नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को कर्मेंद्रियाँ है। तो ब्रह्मा बाबा ने ये विशेष अनुभव सुनाया कि कैसे आँखें जो है वो बहुत चंचल होती हैं, और आँखों से जब हम देखते हैं तब हमारी कर्मेंद्रियाँ चंचल होती हैं। और इसी से रिलेटेड जैसे कल जो जयंती बहन का क्लास हमने सुना, तो मुझे सच में ऐसे लगते हैं कि हम जो जो क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं और रोज़ जो क्लास सुनते जा रहे, तो बाबा की साकार मुरली और वो क्लास आप नोट करना, दूसरे ही दिन, मतलब आज वो क्लास हमने सुना और दूसरे दिन मुरली के अंदर जैसे वो क्लास की पॉइंट रिवाइज हो रही हो, ऐसे हो रहा है। उसी दिन नहीं, क्योंकि पूरे दिन में तो कोई कब सुनता होगा, लेकिन दूसरे दिन वो रिवाइज होती है। हमने जब प्रकाश मणि दादी का, जैसे गुलजार दादी का जब सुना, तो गुलजार दादी का वो जब क्लास सुना था, तो उस समय क्या हुआ कि जैसे दादी का क्लास सुना, दूसरे दिन बाबा ने देही अभिमानी स्थिति की बातें कही। अभी आज भी देखो, कल हमने जयंती बहन का क्लास सुना, कल जयंती बहन के क्लास में भी उन्होंने कर्मेंद्रियों के कंट्रोल की बातें कही, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैसे अगर हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, या उन्होंने कहा जैसे दिव्य बुद्धि अगर हम रखते, तीसरे नेत्र से देखना शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा कर्मेंद्रिय जीत का अर्थ सिर्फ हमारी स्थूल कर्मेंद्रियाँ जीत नहीं, लेकिन हमें सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी जीत पाना है। और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी तो माना मन, बुद्धि और संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये इसीलिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा चंचल इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि शारीरिक रीति से, है ना, जैसे जयंती बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे अगर आपको अभी कहा जाए अभी हाथ उठाओ, तो आप कैसे हाथ उठाएंगे? हाथों से काम करना है, आपको चल के 2 कदम कहीं और जाना है, अभी आपको बैठ जाना है, तो शरीर से आप कैसे कंट्रोल होकर कार्य करा रहे हो, वैसे ही मन से भी कंट्रोल होकर आप कार्य कराना शुरू कर देंगे जब आप मन को जीतने लगेंगे, जब मन को श्रेष्ठ संकल्पों से शक्ति देने लगेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले जयंती बहन के कल के जो क्लास थी, कल की क्लास हुई, उसको मैं रिवाइज़ कराती हूँ क्योंकि बहुत सुंदर क्लास थी। आज की मुरली तो वैसे पूरी रिवीजन वाली है ही,
आज की मुरली अच्छे से आप सबने सुनी होगी, और आज की मुरली से भी हम थोड़ा सा वो कनेक्शन अगर हम जोड़ते हैं तो, क्योंकि कर्मेंद्रियों की बात है तो मन की बात है। आज की मुरली में जैसे आँखों की बात है, आप यहाँ पर कल की जो इनकी थी जयंती बहन की क्लास थी, आप उसको मन की आँखें समझ करके सुनना। आज बाबा ने स्थूल आँखों की बात कही और जयंती बहन ने कल मन को जैसे एक आँख के रूप में कहा कि मन की आँखें जब दूसरी बातों को सोचती हैं, पुरानी बातों को सोचती हैं, क्वेश्चन टाइप में जाती हैं, तो मन की आँखें जो है वो चंचल होने लगती हैं। जैसे बाबा ने आज की मुरली में स्थूल आँखों की बात कही। बाबा ने कितनी बार आज की मुरली मैंने अंडरलाइन की, अभी वो लेने जाऊंगी तो टाइम लगेगा, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कितनी बार बाबा ने कहा आंखें धोखा देती हैं, आंखें चंचल हो जाती हैं, ये देखते तो आँखों से विकर्म होते हैं। तो बाबा ने कितनी बार आंखें 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 बताया कि आंखें विकर्म, आंखें धोखा देती हैं, आंखें चंचल हो जाती हैं, और इसीलिए विशेष बाबा ये अंडरलाइन करा रहा है। तो जयंती बहन ने जो कहा, तो अगर शॉर्ट में नोट करें उसको हम, तो फर्स्ट जयंती बहन ने जो अंडरलाइन कराई कि व्यर्थ संकल्पों का तूफान सबसे पहले तो ब्राह्मण जीवन के लिए अंधेरे का कार्य करता है, अज्ञानता का कार्य करता है। कैसे? तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे लंदन के अंदर उन्होंने कहा कि भाई आप सिंपल बहुत रास्ते से जा रहे हो और अचानक बर्फ़ का तूफ़ान आता है और आपके रास्ते को पूरा ढक देता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि सही रास्ता कहाँ जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है आप रास्ते पर चल भी पड़ो तो भी गारंटी नहीं है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही है कि नहीं, इतना वो बर्फ़ का तूफ़ान जो है वो रास्ता ढक देता है और वो अचानक आता है हवा के साथ। तो उन्होंने कहा जैसे वैसे ही व्यर्थ संकल्प मन का तूफान है। दूसरा उन्होंने व्यर्थ संकल्पों को उन्होंने कहा लीकेज। जैसे उन्होंने कहा 2 दिन पहले टाँकी पूरी भरी है और आप इस खुशी में रहो कि भाई चलो 2 दिन टाँकी भरी है और वो अभी 2 दिन आराम से हम चलेंगे, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। समझो आपने बकेट भर भर के वो टाँकी भरी हो और कहीं अगर कोई लीकेज है और वो पानी चला जाता है और अचानक फिर ज़रूरत पड़े तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माना उन्होंने कहा दूसरा जो है वो व्यर्थ संकल्प है, वो हमारा लीकेज है। तीसरा उन्होंने कहा व्यर्थ संकल्प माना मन, जो मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तीसरा उन्होंने कहा मन व्यर्थ संकल्प माना मन जो है वो एक घोड़े की तरह है। अगर आप, जैसे उन्होंने कहा कि मन को, घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हो, आप पानी पिला नहीं सकते उसको, पानी उसको खुद पीने की मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार मन के लिए उन्होंने कहा कि बाबा ज्ञान का भंडार हमारे सामने रख देता है। आज की मुरली है ना, वो देखो बाबा ने ज्ञान का भंडार रख दिया, बाबा ने धारणाएं रख दी। अब मेरे ऊपर है कि मैं उसको कितना कैच करती हूँ, मैं कितना धारण करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद है उन्होंने जो विशेष कहा कि ब्रह्मा बाबा अपनी डायरी में कचेरी करता था, अपनी रोज़ चार्ट की चेकिंग बातें लिखता था, आपको याद हो। और देखो बाबा ने आज ही कहा कि ब्रह्मा बाबा चेक करते थे, वहाँ रात को कचेरी चलती थी। बाबा ने आज ही कहा चार्ट में चेक करना चाहिए। मुरली का फर्स्ट क्वेश्चन था आत्म अभिमानी होकर बैठो। और बाबा ने आज भी कहा चार्ट रखना चाहिए कि मेरी आंखें कहाँ चंचल तो नहीं हो रही है, कहाँ जाती तो नहीं है। उन्होंने 3 बातें कही कि अगर हमें मन को मजबूत करना है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है, तो एक उन्होंने कहा फुल स्टॉप, मतलब 1 सेकेंड में फुल स्टॉप। उन्होंने ड्रिल याद करे, अव्यक्त बाप दादा थे ना, यहाँ पे अव्यक्त बाप दादा की मुरली लाइव सबने सुनी है ना, किस किस ने सामने बैठ कर के सुनी है ना। नागनाथ भाई ने सुनी है, किशोर भाई मनीषा ने भी सुनी है, रेखा बहन ने भी सुनी है, देव भाई ने भी सुनी है, हाँ संदीपा बहन पंडित भाई ने भी सुनी,
स्मिता बहन ने सुनी है मधुबन में अव्यक्त बाप दादा की मुरली सामने बैठ कर के? हाँ, चंद्रिका बहन, प्रमीला बहन ने भी सुना हुआ है ना? जयश्री बहन ने भी सुनी है, बहुत सारों ने सुनी है। जब वो सामने बैठ कर के गुलजार दादी के अंदर जब बाबा की पधरावनी होती थी, मुझे अभी भी याद है। अभी तो जब लास्ट की मुरलियाँ चली उसमें तो बहुत कम आता था, लेकिन पहले पहले जो शुरू में मुरलियाँ, मुझे लगता है 90s आसपास की जो मुरलियाँ थी, उसमें खास बाबा मुरली चलाने के बाद या बीच में सडनली थोड़ा मुरली टॉपिक पूरा होने के बाद बाबा कहता था चलो अभी 1 सेकेंड ड्रिल करते, और बाबा लक्ष्य देता था, चलो 1 सेकेंड में फरिश्ता बन कर के इधर जाके आ जाओ। बाबा कहता था 1 सेकेंड में चलो परम धाम चक्कर लगा के आओ, है ना, याद है? और पूरे हॉल में बाबा साइलेंस वो ड्रिल करवाता था, और वो 1 सेकेंड में सच में बाबा लक्ष्य देता था, और वो 1 सेकेंड 20,000 की सभा बैठी होती थी, और वो 1 सेकेंड में 20-25 हज़ार की सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और मैंने अनुभव किया था कि उस समय हमारी जो 1 सेकेंड में डिटैचमेंट की स्थिति होती है बहुत पावरफुल होती है ना, क्योंकि वो ड्रिल मास्टर सामने बैठा होता था ना। वही जब बाद में करते थे ना तो थोड़ा मुश्किल होता था। 1 सेकेंड क्या 1 मिनट में भी मन भटकने लगता था। वो मानो वो कितनी पावरफुल स्टेज होती है उस समय। और दीदी ने कहा कि वही स्टेज हमारी बार बार होनी चाहिए, तो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए एक उन्होंने कहा फुल स्टॉप लगाना, व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना है तो फुल स्टॉप। सेकेंड उन्होंने कहा प्रैक्टिस, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाइयों को रोटी बनाने के लिए कहा जाए तो, है ना, और बहनों को टायर चेंज करने के लिए कहा जाए तो जिसकी प्रैक्टिस नहीं और वो दिया जाए तो वो करना मुश्किल होगा, और जिसकी प्रैक्टिस है जिनको वो करने के लिए उनको कहा जाए तो इजी है। तो उन्होंने कहा दूसरा प्रैक्टिस हो, तो इसलिए उन्होंने कहा थियरी सिर्फ नहीं लो, थियरी के साथ अनुभव लो। तीसरा उन्होंने कहा निश्चय, उन्होंने कहा निश्चय की ज़रूरत बार बार होती है। उन्होंने जैसे फुल स्टॉप में उन्होंने कहा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, कि 1 सेकेंड में परम धाम चले गए कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा के सामने बैठे हूँ। और तीसरा उन्होंने कहा निश्चय, कि बाबा पर संपूर्ण रीति से निश्चय हो। तो उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, आपको याद हो, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बहन थी, उसने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मधुबन में भेजा और वो कहीं गलत चले गए, और वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। और कहते दीदी ने सुना है कि कैसे वो बहन का उतने टाइम में कोई संकल्प नहीं चल रहा है, उसका उतने टाइम में कोई स्थिति अप डाउन नहीं हो रही है। मतलब कि कहने का भाव दीदी का जो था कि बातें कितनी भी बड़ी है, लेकिन वो बातों के आधार पर अपनी स्थिति को हिलाना, ऊपर नीचे न होने देना, और ज्ञान और योग के आधार पर मजबूत करना। और इसीलिए उन्होंने कहा निश्चय। तो उन्होंने कहा कि उसमें भी कैसे कल्याण हुआ कि वो कुछ महीनों के बाद, 2-3 महीनों, दिसंबर कुछ था और वो कह रहे थे ट्रांसफ़र कुछ हुआ, तो कहते 2-3 महीनों के बाद जब वो ट्रांसफ़र हुआ तो फ़ायदा ये हुआ कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है या उसका जो, क्योंकि करेंसी ट्रांसफ़र होती है ना, उसने समझो लंदन या कहाँ से, तो उसने फॉरेन करेंसी में दिया होगा और वो मधुबन में आता है तो इंडियन करेंसी में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब वो इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र हुआ तो फ़ायदा ये हुआ कि बैंक का इंटरेस्ट या वो कुछ तो रेट बढ़ गया था, तो मतलब हमको ज़्यादा ही मिला। तो इतने टाइम में वो कम तो नहीं मिला, लेकिन बाबा के यज्ञ में वो पैसा जो है वो उतना ज़्यादा ही आया, नुकसान नहीं हुआ ऐसा। तो कहने का भाव कि उस बहन का जो वो निश्चय था, नहीं तो आज हमारे 100 रुपये चले जाए और मिले नहीं हो, है ना। समझो हमने 100 रुपये पर्स में रखे या कहीं और मिल नहीं रहे हो, तो आज हमारी स्थिति कैसी ऊपर नीचे हो जाए ना। लेकिन आज वो बहन की स्थिति का मतलब, जैसे दीदी ने एग्जाम्पल दिया कि व्यर्थ संकल्प चलने की मार्जिन जहाँ होती है वहाँ पर निश्चय से फुल स्टॉप से लगा सकते हैं। फिर लास्ट दीदी ने जो कहा, बहुत अच्छी बात कही, लास्ट का पार्ट बहुत अच्छा लगा। दीदी ने कहा मन को सिर्फ व्यर्थ संकल्पों से
कंट्रोल करने की बात नहीं है, मैनेज करने की बात नहीं, लेकिन ये चेक करना है कि मेरे मन में संस्कार कैसे हैं, मेरे मन के संस्कार कैसे हैं। कितनी डीप बात है ये। एक है व्यर्थ संकल्प आते और मैं उसको कंट्रोल करती हूँ, लेकिन दीदी ने कहा ये चेक करो मेरे मन के संस्कार कैसे हैं, क्योंकि मन के संस्कार जैसे होंगे वैसा ही मन संकल्पों की उत्पत्ति करता है। आज एक ही सिचुएशन में किसी को इरिटेशन होने लगती है, चिड़चिड़ापन आता है, किसी को गुस्सा आने लगता है, और दूसरा व्यक्ति शांत होके बैठा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के मन के संस्कार अलग अलग है। जब परिस्थिति एक ही है, अगर परिस्थिति के कारण व्यर्थ संकल्पों का बहाव होता है तो दोनों को संकल्प चलने चाहिए, लेकिन तो मेरे मन के संस्कार कैसे हैं। दीदी ने बहुत अच्छा कहा कि संस्कारों से, क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प उठते हैं वो संकल्प से मेरे संस्कार बन रहे हैं, वो संकल्पों की उत्पत्ति मेरे संस्कारों को बना रही है। और हमारा जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ क्यों आए। आज की मुरली में एक सेंटेंस में कहा है बाबा ने कि ये पढ़ाई है, कमाई है, और बाबा ने कहा हम यहाँ क्यों आए, तो बाबा ने कहा हम देवी देवता बनने के लिए आए। तो बाबा ने कहा देवता बनने के लिए आए, तो देवता बनना ये मेरा संस्कार अगर होना चाहिए। अगर वो मेरा संस्कार नहीं देवता बनना, तो उसके पहले मेरा संस्कार संकल्प में होना चाहिए। और इसलिए दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि संस्कार परिवर्तन की युक्ति क्या होगी, कि इसलिए अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ। और दीदी ने कहा कि ज्ञान और योग के तीसरे नेत्र से हमेशा देखने की आदत डालो। ये दो आँखों से देखने की आदत कम कर दो, कम नहीं बंदी कर दो। दीदी ने ये बहुत सूक्ष्म बात कही, आज की मुरली से देखो कितनी कनेक्टेड है। बाबा ने आज की मुरली में कहा ये आंखें बड़ा धोखा देती है। तो बाबा ने दीदी ने कल ये प्रैक्टिस कराई थी कि दीदी ने ये कहा कि दो नेत्रों से देखना बंद करो, तीसरे नेत्र से देखने की शुरुआत करो। और जितना ये ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे उतना हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, ये बाबा ने कहा। तो बुद्धि दिव्य बनना अर्थात एक बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, और मन को मजबूत करना अर्थात जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर प्रमाण चलती हैं, तुरंत चलती हैं, वैसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हमारी मन बुद्धि वो भी हमारी इजी वे में चले, ज़बरदस्ती मन को चलाना नहीं पड़े, इजी मन और बुद्धि चले, जैसे हम चाहते हैं वैसे चले। तो वो कब होगा? तो दीदी ने कहा ज्ञान और योग के आधार पर तीसरा नेत्र सारे दिन पूरा दिन खुला रहे, और उस आधार पर हमारे कर्मों। तो ये कितनी अच्छी बात है ना। देखो तीसरे नेत्र से देखेंगे तो आत्मा दिखाई देगी, दो नेत्रों से देखेंगे तो शरीर दिखाई देगा, मतलब तीसरे नेत्र से देखेंगे तो बाबा दिखाई देगा। जैसे गुलजार दादी ने कहा था ना कि आप अगर बाबा को याद करते हो और बाबा को कंबाइन रखते हो तो बाबा को याद किया तो उसमें आत्मा का भान आ ही जाएगा, उसमें आत्मा स्थिति आई जाएगी, क्योंकि आत्मा याद आएगा ही, क्योंकि बाबा आत्मा है। तो ऐसे तीसरे नेत्र से देखेंगे तो सच दिखाई देगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो हमें उसका ड्रामा का पार्ट दिखाई देगा, उस समय ड्रामा याद आएगा क्योंकि तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। लेकिन अगर दो नेत्रों से देखेंगे तो व्यक्ति के कर्म दिखाई देंगे कि अरे ये क्या है, उसको समझ नहीं है। तो हमको वो दो नेत्रों से देख रहे ना, तो ये संकल्प चल रहे हैं। अच्छा, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो सत्य बातें नज़र आएगी, दो नेत्रों से देखेंगे तो झूठ नज़र आएगा। मतलब रावण ने जो जो पर्दे लगाए हुए, शोक पीस लगाए हुए, वो नज़र आएंगे। तो दीदी ने कितनी अच्छी ये प्रैक्टिस बताई कि तीसरे नेत्र से देखने की प्रैक्टिस डालो। और सच में मैंने देखा कि
वही बहुत मुश्किल होता है, बार बार भूल जाता है तीसरा नेत्र। और ये दो आँखों से देखने की प्रैक्टिस हो गई है ना, लेकिन अनुभव किया कि जब तीसरे नेत्र से देखने की कोशिश करते हैं और सामने स्थूल चीज़ें भी होती और तीसरे नेत्र से देखेंगे तो याद आता है ये सब विनाशी है, ये सब खत्म हो जाने वाला है। तो अपने आप वो चीज़ें याद आती कि नहीं, मैं तीसरे नेत्र से अगर ये देखूं तो क्या संकल्प चलने चाहिए, और दो आँखों से देखेंगे तो क्या संकल्प चलते हैं। तो ऑटोमेटिक वो अंतर नज़र आता है कि मेरे तीसरे नेत्र से देखने से क्या संकल्प चल रहा है और मेरी दो आँखों से, स्थूल आँखों से देखने से क्या संकल्प चल रहा है। और दोनों की स्थिति का जो परिवर्तन है, फ़र्क है, वो भी महसूस होता है। तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है कि कौन सी है ना, हमारे तीसरे नेत्र से हम बार बार देखें। अच्छा, बाकी आप सब ने फिर आज का क्लास भी रिवाइज किया होगा। आज का राजू भाई का क्लास था जो भेजा था ग्रुप में, है ना, रिवाइज किया है सब ने, सुना, सुन के हुआ? हाँ, बाकी है चलो, रात तक का टाइम है। मीरा बहन का हो गया? अरे वाह, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। लक्ष्य रखें कि हम एक बार ज़रूर सुने उसको। तो आज हमारे सामने नागनाथ भाई है, तो जो विशेष राजू भाई का क्लास जो हमने सुना, हम उसको रिवाइज करेंगे। तो जयंती बहन का क्लास जैसे हमने कल रिवाइज किया था, फिर उसके पहले जैसे हमारे चंद्रिका बहन ने विशेष दादी का क्लास है वो रिवाइज किया, तो आज हम राजू भाई का क्लास है वो रिवाइज करेंगे, है ना। चलो, रेडी नागनाथ भाई? चलो बहुत अच्छा, आपका अनम्यूट करिए। हाँ, ओम शांति। आवाज आ रही है? अरे बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छे से आ रही है। अच्छा, तो मैंने राजू भाई का क्लास सुना, 2 बार मैंने उसको रिवाइज किया है और पॉइंट्स पर चिंतन करके मैंने लिखा है और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। चिंतन भी सुनाना और साथ साथ क्लास सुनते सुनते आपका अनुभव क्या रहा वो भी सुनाना। जी जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा एक्चुअली। जैसे जैसे मैं सुनता गया, लिखता गया, चिंतन करता रहा, मैं उसमें मैं उसका गहन में स्थिति में जाता रहा और उसका अनुभव करता रहा, क्योंकि राजू भाई ने बोला खाली तालियां नहीं बजाना। उन्होंने कहा कि सुनते सुनते आप विशेष अनुभव भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, अभी आप लोग रिवाइज कर ले और फिर जब वापस क्लास सुनेंगे तो याद करना नागनाथ भाई ने ये पॉइंट कहा था, ये पॉइंट कहा था, तो डबल रिवाइज हो जाएगा। हाँ जी जी। तो ओम शांति। आदरणीय बीके राजू भाई जी ने बड़ी सुंदर रीति से ज्वालारूपी योग द्वारा पुराने संस्कारों का संस्कार कैसे होता है यह समझाया है। बाबा ने हमें सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, महातपस्वी आत्माएं इतने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं। भाई जी ने योग की विधियों के बारे में स्पष्ट किया। सहज निरंतर योग के लिए बाबा ने हमें जो ज्ञान सुनाया है उसका वर्णन करना, मंथन करना और मग्न होना। मग्न स्थिति विकर्म विनाश करती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं। भाई ने यहाँ जगदीश भाई जी के लेखा दृष्टांत दिया है, वो सभी ने सुना होगा, उसको रिपीट नहीं करता हूँ। वो संस्कारों के बारे में उन्होंने किया कि भाई जगदीश भाई ने एक किताब में लिखा है कि वो जैसे कुत्ते की पूंछ है ना, वो किसी ने पाइप में 6 महीने के लिए डाला था, लेकिन वो जैसी की वैसी टेढ़ी की टेढ़ी रही है। ऐसे संस्कार भी बड़े कड़े हैं, उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, संस्कार कितने कड़े होते हैं। हमारे निजी संस्कार काम, क्रोध, मोह, माया, लालच के रूप में बाहर आते हैं। निरंतर योगी आत्मा ज्ञान का यथार्थ चिंतन मंथन करते हैं। शक्तिशाली योग में लाइट ज्ञान और माइट योग स्थिति में होते हैं। अभी भाई ने दो बार इसमें जोड़ी में सुनाया था एक्चुअली। अभी रूह रिहान योग में अपने आप से बातें करना कि बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया है, कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, अभी हमारा ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है, यह भी योग की स्टेज है। हमारे वर्तमान ब्राह्मण जीवन को देख सेवा भी हो रही है, ऐसा बाबा से रूह रिहान करना है। यहाँ सेवा माना जब भी हम लोग जब हम क्लास के लिए जाते हैं तो बाकी जो आत्माएं हैं वो देख के भी
थोड़ा ये हो जाते हैं एक्चुअली। ये भी सेवा होती है, हमारे बैच देखते हैं, है ना। तो बैच लाइट, देख के पहचान जाते ये ओम जी शांति वाले जी ओम शांति वाले हैं। और दूसरा है लाइट हल्के बन, फरिश्ता स्टेज में रहे, करण करावन हार बाबा है, यह कुछ बाप के हवाले, ये सब कुछ बाप के हवाले कर दो। और पावरफुल बीज रूप स्थिति, बाबा जो है जैसे है उनको यथार्थ रीति से पहचानेंगे तो आत्मा उपराम बनेगी। इसमें मैं आत्मा और मेरा बाबा और कोई नहीं, बस दूसरा कोई चिंतन ही नहीं चले। ऐसे पावरफुल बीज रूप स्थिति में स्थित रहना है, ऐसे एकदम डीप स्टेज में जाना है। संकल्प की गति बहुत ही धीमी होंगी, परंतु आत्मा कभी शून्य स्टेज में नहीं आती है, बल्कि स्पीड धीमी हो जाती है। जब भी हम योग में बैठते हैं, जब हम लोग डीप अनुभव करते हैं, हमारा स्पीड जो है बहुत कम हो जाती है एकदम। जब भी बहनें भी सुनाती है, बीच में म्यूजिक सुनाना बंद हो जाता है, म्यूजिक चालू होता है, तभी बहुत ही गहरे इसमें रहते हैं, म्यूजिक में रहते हैं, लेकिन जो स्पीड शून्य नहीं होती है, चलते रहते हैं। ज्वाला रूपी योग माना, जैसे अग्नि में कोई स्थूल चीज डालते हैं तो उसका रंग रूप अवस्था चेंज हो जाती है, ऐसे ही एकदम गहन योग से आत्मा की कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। इसमें लगन की स्नेह की आग है, इसलिए इसको ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं। जब संस्कारों का संस्कार होता है तो आत्मा पवित्र बनती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करना है। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों पर एकाग्र हो गए, व्यर्थ संकल्पों को भस्म करना है। अभी भाई ने और दो जोड़ी में सुनाया था एक्चुअली। बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा ज्ञान सागर है, सागर के लहरों से खेलते खेलते डीप सागर के तले में जाकर शांति पवित्रता का अनुभव कर संस्कारों को जलाना है। जो कड़े संस्कार है जो आते हैं उसको खत्म करना है। अभी दूसरा है ब्रेक लगाना और मोड़ना। संस्कार बहते रहते हैं, चिंतन चलता है तो रुकते नहीं, तब कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जब स्पीड में होते हैं टाइट होने से मोड़ भी नहीं सकते। ये सबको अच्छी तरह से मालूम है, जो भी व्हीकल चलाते हैं उनको मालूम। जब हम चिंतन करते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, तब ब्रेक लगेगा और आसानी से कड़े संस्कार को मोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा है मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। जब तक देहभान से डिटैच नहीं होंगे तब तक शिव बाबा से अटैच नहीं होंगे। मेरा बाप भी अकाल मूर्त है तो मैं आत्मा भी अकाल मूर्त। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ, मेरा भविष्य रहस्य है। बहुत सारे भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन भाई ने कहा कि वो रहस्य है, उसको रहस्य रहने दीजिए तो अच्छा ही होगा। वर्तमान में पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं तो बहुत उज्जवल है। मेरा भूत का समय भी अच्छा ही था। कोई चिंता नहीं, साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहे देखना है, आनंद लेना है। मैं आत्मा सारथी, साक्षी स्टेज में रहना है। नथिंग न्यू, ये सब कल्प में हो चुका है, पहले भी हो चुका था। दूसरा, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। वर्तमान संगम युग पर हमारा आत्मा विश्व कल्याणकारी रोल है। हम आत्माओं का रोल जो है विश्व कल्याणकारी है। वर्तमान समय बहुत अटेंशन देना है, किसी का भी अकल्याण हमारे हाथों से ना हो। किसी की भी बद्दुआ हमारे युग में बाधा ला सकती है। स्नेह और दुआ देना है और लेना है। सच्ची दिल से योग में बैठना है, केवल अपने लिए नहीं। योग नहीं है, हमारा जन्म विश्व कल्याण के लिए ही हुआ है। मुख का सच्चा मौन, किसी के बारे में कभी कटु शब्द नहीं निकले। ब्राह्मण जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन संकल्पों की गति को रोकना आना चाहिए। बाबा ने कहा है, आप नहीं तो कभी नहीं। यह लक्ष्य रखकर हमें योग में रहना है। सच्चा योगी बनकर सिद्ध स्वरूप बन मन बुद्धि को कंट्रोल करना है, तभी पुराने संस्कारों का संस्कार कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। चलो, बहुत अच्छे से। आवाज आ रहा है बहन? आपका आवाज नहीं आ रहा है।
अच्छा, चलो थैंक यू, बहुत अच्छे से सबको क्लास रिवाइज करा दिया, पूरा क्लास। अभी एक बार फिर से दो दो बातें थी वो सिर्फ रिवाइज कराओ, दो दो बातें। पहला था वर्णन, मनन और मंथन ना, ज्ञान का जो था वो वर्णन, मनन और मंथन। आपका आवाज आवाज हाँ जी। हाँ एक्चुअली पहले ये चार बातें थी, जैसे हम्म, कि पहले ये जो बनन मंथन का था, दूसरा रूह रेहन था, तीसरा लाइट हल्के बन फरिश्ता स्टेज में रहना, और चौथा था पावरफुल। ये चार पॉइंट सुनाए थे पहले। उसके बाद में उन्होंने जो कि बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ एक, और दूसरा बाबा ज्ञान सागर है, सागर के लहरों में लहराओ, ये तो था। ज्ञान सूर्य और सागर है ऐसा। सूर्य और सागर। फिर ओके, ब्रेक लगाना और मोड़ना, ब्रेक लगाना और और मोड़ना। मोड़ना, और मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, उसके साथ ये जोड़ी थी। बाद में था मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ, अकाल मूर्त हूँ और फिर त्रिकालदर्शी हूँ, और फिर मैं आत्मा सारथी हूँ। सारथी हूँ, ये महसूस करें। हाँ जी, हाँ जी। सारथी है तो मीन्स अपने स्थिति में स्थित रहो, देखते रहो, मीन्स उसका वर्णन नहीं करना है, जो भी हो रहा है सारथी जैसा कैसा करते, उसको बाकी कुछ लेना देना नहीं रहता, बस जहाँ सारथी चला को वही सिर्फ बस चला। चलाते रहना, युद्ध नहीं करना है उसको। जी जी जी। और तीसरा, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, और सच्चे दिल से योग में बैठना है, एक जोड़ी थी। अच्छा, बद्दुआ नहीं लेनी और ये दिल से योग में बैठना है। हाँ जी। और मुख का सच्चा मौन, ये, और ब्राह्मण जीवन में असंभव कुछ नहीं है, ये ये लास्ट जोड़ी थी। ये याद रखेगी, हाँ मुख जी, का हाँ मौन और असंभव कुछ नहीं है। ब्राह्मण जीवन में असंभव कुछ नहीं है, और लेकिन संकल्पों की गति को जो कम कर सकता है, या वही संभव को असंभव कर सकता है, असंभव को संभव। हाँ, जी। सिर्फ स्मृति में नहीं हो, लेकिन खास करके संकल्पों पर भी उतना अटेंशन, अटेंशन हो तो अटेंशन फिर देना वो है। ये हाँ कर जी, सकते हैं, असंभव जी, को संभव को, संभव असंभव को संभव कर सकते कर हैं। सकता है। चलो, अच्छे से रिवाइज हो गई ना क्लास अभी। जी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, राजू भाई ने वो कि तो जो बहुत अच्छी तरह से कुछ पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट यही थे, राजू भाई ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि फिर हम जब भी योग करते हैं तो हमारा कि अलग अलग तरह से योग करते हैं। कोई भाई जरा बताया था, एक भाई बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट होकर करे, तो गुलजार दादी ने बोला था कि भाई बाबा को क्या नीचे गिराओगे क्या, ऐसा कुछ। तो कईयों का योग में चेहरा ऐसे हो जाता है, हाँ, ऐसा होता ऐसे है। लग रहा है कहाँ हो गया, उनको क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ पूछो भाई, कुछ हो रहा है क्या अंदर। हाँ, कई का चेहरा ऐसा गिरा हुआ रहता है। कईयों का चेहरा, वो कईयों की सिर ऐसे नीचे गिर जाती है, ऐसे झुक जाती है। हाँ जी, हाँ तो जी। उन्होंने ऐसे कहा था कि तो किसी का ऐसे आंखें इतनी चढ़ जाती जैसे अंदर पूरा ज्वालामुखी भर गया। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत सारा बताया था उन्होंने, कुछ एक पॉइंट्स थे, अभी सभी ने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, नहीं, है ना? बोलो बोलो बोलो, बता दो। जी नहीं, बस इतना ही था। अच्छा, चलो जी, अच्छा है। जी। अभी रिवाइज हो गया ना सबका क्लास, तो अच्छा हाँ है, ये जी, हमारा चिंतन भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ अभी आप सब इसको फिर से रिवाइज करना क्लास को, और जी, अच्छे से फिर से रिवाइज करते हुए उसको फिर नोट्स ले लेना, है जी। ना। और आप भी नागनाथ भाई, आप भी कोशिश करो, अगर वो लिख करके भी डाल सको तो आप भेजना, तो ग्रुप में डालेंगे जी, जी, मैं डाल दूँ। पॉइंट्स। अच्छा, आपने मेहनत की है ना। जी, जी। चलो, थैंक यू। ओके अभी बहन जी। हर बार जब भी मिलेंगे तो आगे पीछे की जो जो क्लासेस होगी उसको थोड़ा थोड़ा ज़रूर रिवाइज करेंगे। तो जी, इसलिए जो रोज़ की क्लास होती है वो लक्ष्य रखिए कि हम रोज़ ज़रूर सुने। हाँ तो जी, अभी जैसे हमने अनुभव किया, तो चलो अभी योग में बैठेंगे ना, तो जी, संगठन के अंदर हम लक्ष्य रखें, जो उन्होंने विशेष अभ्यास कहा कि मैं आत्मा ज्ञान सूर्य हूँ, मैं आत्मा ज्ञान सागर की संतान हूँ, तो इसको अनुभव करें। और जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से, राजू भाई ने कहा कि जब योग में बैठते हो तो दिल से योग में बैठो। और उन्होंने कहा ज्वालामुखी तपस्या का अर्थ ये नहीं कि भाई ज्वाला कोई ऐसे आग निकली हुई दिखे, लेकिन ज्वाला का अर्थ होता है स्नेह की ज्वाला, बाबा के प्यार की ज्वाला, या एकाग्रता की ज्वाला। तो मेरी मन और बुद्धि जितना योग में एकाग्र है वो ज्वाला का स्वरूप है।
मैं बाबा को योग में बैठी हूँ तो मैं जितना बाबा को प्यार से याद कर रही हूँ वो ज्वाला है। और उन्होंने एक बात कही थी कि जी। जैसे सागर की लहरें हैं कि आप तो सागर ज्ञान सागर तो बाबा है, उसके योग में है। लेकिन जब भी आप ज्ञान सागर है और लहरें भी है उसमें, जो ऊपर ऊपर में आता है तो वो लहरें उसको किनारा में लाकर छोड़ देती है। हम्म। हाँ जी। जो तो डीप जो जाता है। जो डीप जाता है, डीप में जाता है, वही जो हीरे है मोती जो है वो उसके हाथ में आते हैं। तो आपको डीप में जाना है, ऊपर ऊपर ऐसा लहरे में लहराना नहीं है, क्योंकि फिर वो आपके ध्यान पे आ जाएंगे। हाँ, नहीं तो ऊपर ऊपर रहेंगे तो मन की वो लहरें वो बाहर फेंक देगी, पता भी नहीं चलेगा। जी, आपकी अवस्था ऐसे डामाडोल रहेगी, हिलते डुलते रहेगी ऐसा जैसे। हाँ, इसलिए जब योग में बैठते तो ये लक्ष्य रखो कि ज्ञान सागर के तले में जाना तले है, में बैठे हैं, बाबा अभी के वहाँ अंदर डीप में जाना है वो। डीप में जाना, क्योंकि वहाँ डीप शांति है। वहाँ शांति है, सागर हाँ के तले में शांति होती है। जी जी चलो, तो अभी वही अभ्यास करेंगे, जी। है ना। और अभी कब मिलेंगे? गुरुवार को। हाँ, चलो, अच्छा लगता है, अभी उस बहाने मुरली रिवाइज हो जाती है। और कल गीता बहन का क्लास होगा 5:30 से 6:30, है ना। तो कोई भी मिस नहीं करना, कल रविवार है शाम को। और 6:30 से 7:30 तो योग अपारा रहता ही है। चलिए, अभी हमारे पास वो भी 10 मिनट है, 15 मिनट है। चलो, अटेंशन रखें। हाँ, और अच्छे से योग में बैठे। आज वो राजू भाई ने कहा, योग में आप बैठते हो तो ऐसे आपका चेहरा लगे कि बाबा की याद में, प्यार में, बहुत प्यार से बैठे। और इसलिए लक्ष्य रखो कि आंखें कहीं नहीं जाए, हमारी बुद्धि कहीं नहीं जाए, है ना। भले चाहिए तो कुछ देर के लिए, भले अपनी आंखें चाहिए तो 2 मिनट बंद कर दो, आंखें 2 मिनट बंद कर दो, महसूस करो। और साइलेंस में ये अनुभव में चले जाए, महसूस करें ज्ञान सागर, शिव बाबा हमारे सामने है। और शिव बाबा सागर के तले में हम जा रहे हैं। बिल्कुल शांति का अनुभव करें। जैसे हम अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी बुद्धि के अंदर ना हो। बस मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा बाबा के साथ
सिर्फ सागर की लहरों में नहीं लहरा रही, पर डीप अनुभव कर रही हूँ। अपने ज्ञान और योग के तीसरे नेत्र से शिव बाबा को देखें। दो आंखों से जैसे देखते हुए भी नहीं देख रहे, जैसे दुनिया में नेत्रहीन होते हैं, आंखें होते हुए भी उनको दिखाई नहीं दे रहा होता। हर चीज को मन से स्पर्श करते हैं, मन से समझते हैं। वही अभ्यास करें, महसूस करें, मन से अनुभव करें।